ओम साई राम। श्री साई सचरित्र अध्याय 26। हम सभी बाबा का जो उपदेश था कि श्यामा को जब बोलते हैं कि बकरा काटने से, उन्होंने साफ मना कर दिया था, लेकिन फिर भी तब बाबा ने श्यामा से बकरे की बलि चढ़ाने को कहा। वे राधा कृष्ण माई के घर जाकर एक चाकू ले आए और उसे बाबा के सामने रख दिया। तो राधा कृष्ण माई को जब कारण का पता चला कि उन्होंने चाकू वापस मंगवा लिया, अब श्यामा दूसरा चाकू लाने के लिए गए, किंतु बड़ी देर तक मस्जिद में ना लौटे। तब काका साहेब दीक्षित की बारी आई। बाबा ने उनसे चाकू लाकर बकरा काटने को कहा। वे साठेवाड़े से एक चाकू ले आए और बाबा के आगे मिलते ही काटने को तैयार हो गए। उन्होंने पवित्र ब्राह्मण वंश में जन्म लिया था और अपने जीवन में वे बलिकृत्य जानते ही न थे। यद्यपि हिंसा करना निंदनीय है, फिर भी बकरा काटने के लिए उदित हो। सब लोगों को बड़ा आश्चर्य था कि बड़े बाबा एक यवन होते हुए भी बकरा काटने को सहमत नहीं है, और यह एक सनातन ब्राह्मण बकरे की बलि देने की तैयारी कर रहा है। उन्होंने अपनी धोती ऊपर चढ़ाकर फेंटा कस लिया और चाकू लेकर हाथ ऊपर उठाकर बाबा की अंतिम आज्ञा की प्रतीक्षा करने लगा। बाबा बोले कि अब विचार क्या कर रहे हो? ठीक है, मारो। जब उनका हाथ नीचे आने ही वाला था, तब बाबा बोले कि ठहरो, तुम कितने दुष्ट हो। ब्राह्मण होकर तुम बकरे की बलि दे रहे हो। काके साहब चाकू नीचे रखकर बाबा से बोले, आपके आज्ञा के ही हमारे लिए सब कुछ है, हमें अन्य आदेशों से क्या। हम तो केवल आपका ही सदैव स्मरण और ध्यान करते हैं और दिन रात आपका आज्ञा का ही पालन किया करते हैं। तो हमें यह विचारा करने की आवश्यकता ही नहीं कि बकरे को मारना उचित है या अनुचित, और ना हम इसका कारण ही जानना चाहते हैं। हमारा कर्तव्य है कि धर्म तो निसंकोच होकर गुरु की आज्ञा का पालन करने में है। तब बाबा ने काका साहब से कहा कि मैं स्वयं की बलि चढ़ाने का कार्य करूंगा। तब ऐसा निश्चित हुआ कि तकिए के पास जहां बहुत से फकीर बैठते हैं, वहां चलकर इसकी बलि देनी चाहिए। जब बकरा वहां ले जाया जा रहा था, तभी रास्ते में गिरकर मर गया। और इससे आगे का जो अंश है अगले अंक में प्रकाशित की जाएगी। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम। आप सब खुश रहिए, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, संपन्न रहिए। यही बाबा का और हमारे तरफ से भी है कि अब बाबा का आशीर्वाद आपको मिले और जल्द मिले। तब तक के लिए ओम साई राम।